नमस्कार दोस्तों, ये लारावेल से रिलेटेड हमारा 5th ट्यूटोरियल है जिसमें अपन सीखेंगे राउटिंग, जिसमें अपन राउटिंग का बेसिक और इसका यूज समझेंगे। और इस ट्यूटोरियल में आप सीखने वाले हैं राउटिंग किसे कहते हैं और राउटिंग का यूज कैसे किया जाता है। देखिए, अपना राउटिंग का बेसिकली मतलब होता है यूआरएल, जिसे अपन राउटिंग भी कहते हैं। यूआरएल का मतलब क्या होता है कि अपनी वेबसाइट में जितने भी यूआरएल्स बनते हैं हम उनको लारावेल में राउट बोलते हैं। देखिए, PHP में अपन पहले कुछ इस तरह से यूआरएल बनाते थे। सबसे पहले अपन होस्ट का नाम लिखते थे, उसके बाद में अपनी फाइल का नाम, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है localhost/about.php। ये मेरी एक फाइल का नाम है about.php। देखिए, कुछ इस तरह के यूआरएल होते हैं, उनका एक डिसएडवांटेज होता है। देखिए, अपने को इस यूआरएल से ही पता लग रहा है कि अपनी वेबसाइट एक PHP में बनी हुई है। इस तरह से अपनी वेबसाइट का किसी भी व्यूअर को आसानी से पता लग सकता है कि अपनी वेबसाइट किस में बनी हुई। देखिए, इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि यूजर को सीधा ही पता लग जाता है कि अपनी फाइल कहाँ पे रखी है। जैसे कि यहाँ पे मेरी रूट फोल्डर के अंदर about.php फाइल रखी हुई है, तो यहाँ से देखो सीधा ही पता लग रहा है कि मेरी फाइल कहाँ पे रखी हुई है। तो देखिए, ऐसे यूआरएल अच्छे इंप्रेशन नहीं छोड़ते यूजर के सामने, क्योंकि यूजर को सीधा ही पता लग जाता है कि अपनी फाइल कहाँ पे रखी हुई है और कहाँ से गेट होके अपना डेटा आ रहा है। लेकिन ये काम हमारा लारावेल में नहीं होता है। अगर यही काम मैं आपको लारावेल में करके दिखाऊं तो हमारी फाइल देखो कुछ इस तरह से दिखेगी, लोकल होस्ट अबाउट। अब देखो, यहाँ से आपको पता नहीं लग रहा होगा कि अपनी वेबसाइट कहाँ किस में बनी हुई है, PHP में या फिर और किसी फ्रेमवर्क में। और दूसरी सबसे लारावेल की हैरान करने वाली बात यह है, जो ये राउट है अपना जिसका नाम है अबाउट, कि इसके नाम से कोई भी फाइल हमारे सर्वर पे बनी ही नहीं है। ये सिर्फ अपन ने एक राउट का नेम दिया है, इसके पीछे कोई दूसरी ही फाइल रन हो रही है या चल रही है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं, इसके पीछे चल रही है hello.php फाइल, लेकिन यहाँ पे यूजर को क्या दिख रहा है, अबाउट, और इसके बैकग्राउंड में कौन सी फाइल चल रही है अपने पास, hello.php। तो इसमें यूजर कंफ्यूज रहता है कि कौन सी फाइल चल रही है। तो यहीं से आप समझ सकते हो कि लारावेल का सिक्योरिटी लेवल कितना बढ़िया है। और जो आपको ये hello.php फाइल दिख रही है, सिर्फ ये दो ही कंटेंट रखती है, एक तो व्यू फाइल और एक दूसरा कंट्रोलर फाइल का। व्यू फाइल का मतलब कि सीधा ही अपना पूरा HTML इसमें रखा हुआ है स्टैटिक, और दूसरा होता है कंट्रोलर फाइल। इसमें क्या होता है कि अपन डेटाबेस से डेटा गेट करके और फिर व्यू फाइल में दिखाते हैं। तो ये दो प्रकार के कंटेंट रन करती है। तो देखिए, इस तरह के यूआरएल्स बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, अपने को राउट फोल्डर के अंदर जाना पड़ता है और उसके बाद में वहाँ पे web.php फाइल को ओपन करके अपन इस तरह से कुछ यूआरएल क्रिएट कर लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं राउट एक लारावेल की इनबिल्ट क्लास है, जिसके बहुत सारे मेथड होते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है गेट। अब इसके अंदर दो पैरामीटर चलते हैं, जिसमें पहला होता है अपने यूआरएल राउट का नेम और दूसरा होता है अपना फंक्शन, जिसके अंदर अपन फाइल को रन करवाते हैं, जिसमें हम सबसे पहले लिखते हैं राउट। देखिए, राउट एक लारावेल की इनबिल्ट क्लास है, जिसके बहुत सारे मेथड आते हैं, जिनमें से एक मेथड है गेट, जो सबसे ज्यादा यूज होता है। देखिए, गेट क्या करता है, या तो कंट्रोलर की फाइल को या फिर व्यू फाइल को रीड करता है। तो देखिए, यहाँ पर हम इसमें दो पैरामीटर पास कर सकते हैं। देखिए, इसमें मैंने सबसे पहला पैरामीटर दिया /about। फिर हम एक फंक्शन चलाते हैं बिगर नाम का, जिसका कोई नेम नहीं होगा, और ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, एक व्यू रिटर्न करेगा। अगर आप लारावेल की किसी भी व्यू फाइल को रन करना चाहते हैं तो अपने को व्यू फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। फिर इसके अंदर आ जाता है व्यू फाइल का नाम। अब व्यू के अंदर अपन लिखते हैं हेलो हमारी हमेशा PHP की फाइल होती है, लेकिन इसमें क्या है कि अपने को लिखना नहीं पड़ता है .php, ये ऑटोमेटिक ही समझ जाता है। तो इस तरह के राउट बनाने से होगा क्या कि यूजर को पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी फाइल रन हो रही है। अपन ने यूआरएल में डाला जैसे अबाउट, अब अबाउट के पीछे अपन ने फाइल रन कर दी hello.php, तो इस तरह से किसी भी यूजर को कोई पता नहीं लगेगा कि कौन सी फाइल रन हो रही है। तो यही होता है अपना राउट। अब अपन प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं कुछ राउट पे। चलो हम अब देखते हैं कि ये राउट कैसे बनाते हैं और इनको कैसे यूज करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। तो मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है और मैंने ये मेरी फाइल भी ओपन यहाँ पे कर ली है। तो चलिए अपन अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। अपन इसको दो तरीके से रन कर सकते हैं। एक तो
कमांड से सीधा अपन cmd लगा के अपन इसको रन कर सकते हैं। दूसरा अपन यहाँ पे VS कोड में भी इसको रन कर सकते हैं। VS कोड में एक टर्मिनल होता है जिसकी मदद से अपन यहाँ पे सीधे ही इसको रन कर सकते हैं। देखिए इसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर आपको देखो मेन्यू में टर्मिनल दिखा रहा है, उस पर अपन क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में आपको न्यू टर्मिनल क्लिक करना है। तो देखिए नीचे आपका टर्मिनल ओपन हो गया है। इस टर्मिनल में अपन कोई भी PHP आर्टिसन की कमांड रन कर सकते हैं। हम इसको फुल व्यू में भी कर सकते हैं। जैसे कि आप नीचे देखोगे यहाँ पे आपको एरो दिखेगा, उस एरो पे अपन क्लिक करते हैं तो ये फुल व्यू भी आ जाएगा। अगर इसको वापस अपने को मिनिमाइज करना हो तो अपन वापस एरो पे क्लिक करते हैं और ये वापस नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से अपन इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अब हम इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं। तो अपन नीचे आते हैं तो देखो अपने को ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी दिखा रहा है कि अपना प्रोजेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है। डी ड्राइव के अंदर लारावेल के नाम से एक अपन ने फोल्डर बना रखा है जिसके अंदर अपन ने फाइल बनाई है एग्जाम्पल ऐप के नाम से। अब हम प्रोजेक्ट को रन करते हैं। अपन लिखते हैं PHP पार्टीशन सर्व, एंटर देते हैं। ये देखो अपना प्रोजेक्ट रन हो गया है। अब आप या तो इसको कॉपी कर लो या फिर कंट्रोल दबा के आप इसको क्लिक कर दो तो ये आपके ब्राउजर में रन हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जो आपने ये URL कॉपी करके पेस्ट किया है इसको आप यहाँ पे लोकल होस्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए अभी भी हमारा लारावेल का प्रोजेक्ट सक्सेसफुली चल रहा है, लेकिन आपको URL में ध्यान रखना है लोकल होस्ट और कॉलम के बाद में ये आपको नंबर डालना। तो आप यहाँ पे लोकल होस्ट भी लिख सकते हैं या फिर अपन IP भी यहाँ पे रख सकते हैं जो अपन ने पहले कर रखा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये फाइल या डिजाइन अपनी कहाँ से शो हो रही है। तो सबसे पहले अपने को आ जाना है अपनी फाइल में। तो ये एक HTML फाइल होती है। तो अपनी सारी HTML की फाइलें कहाँ पे होती है, व्यू के अंदर। व्यू अपना कहाँ पे होता है, रिसोर्स के अंदर। रिसोर्स में अपन क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में आपको व्यू फोल्डर दिख जाएगा, उस पर अपने को क्लिक करना है। तो देखो व्यू के अंदर एक पहले से ही फाइल बनी हुई है welcome.blade.php। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखो अपना सारा कोड तो ये वही फाइल है जो आपको ब्राउजर में नजर आ रही है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस सारे कोड को मैं हटा देता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, कंट्रोल A और बैक स्पेस। तो ये मेरा सारा कोड हट गया है। अब मैं यहाँ पे एक सिंपल H1 टैग ले लेता हूँ और इसमें लिख देता हूँ वेलकम और इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद में अपन इसको चेक कर लेते हैं एक बार और रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखो यहाँ पर अपना पेज आ गया है जिसमें हमने लिखा था वेलकम। तो इस तरह दिख रहा होगा कि अपना व्यू कैसे काम कर रहा है। अब अपन आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जिसमें अपने राउट्स क्रिएट होते हैं। तो सबसे पहले अपने को राउट्स फोल्डर पे आना है, पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अपने सबसे मेन फाइल में आना है web.php। इसी के अंदर अपने जितने भी वेब पेजेस बनते हैं जिनका URL क्रिएट करते हैं अपन, वो सारे अपने को web.php में मिलेंगे। तो मैं इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ। देखिए जैसे ही ये ओपन होता है तो आपको दिखेगा ये PHP की फाइल है और यहाँ पर एक क्लास यूज हो रही है जिसका नाम है राउट और यहाँ पे एक राउट भी क्रिएट हो रखा है जो अपनी वेलकम फाइल का है। आइए इसको अब अपन डिटेल में समझते हैं। देखिए राउट बनाने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होता है राउट, उसके बाद में 2 कोलन और यहाँ पे राउट का एक इनबिल्ट मेथड है जिसका नाम है गेट। अब गेट मेथड के अंदर अपने पास 2 पैरामीटर आते हैं। सबसे पहला पैरामीटर होता है राउट का नेम। तो अभी यहाँ पे स्लैश लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये होम पेज का राउट है, जिससे क्या होगा कोई भी यूजर अगर होम पेज ओपन करता है तो एक फंक्शन स्टार्ट होगा, फिर ये फंक्शन रन होगा, इसके बाद में ये रिटर्न करेगा। रिटर्न क्या करेगा, व्यू के अंदर क्या, व्यू में वेलकम। तो ये देखिए अपनी वेलकम फाइल कौन सी है जो अपन ने रिसोर्स में व्यू के अंदर डाल रखी है। तो ये वाली ये फाइल ये यहाँ से रन कर रहा है। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। देखिए ये यहाँ पर एक PHP की फाइल है जिसका फुल नेम क्या है, welcome.blade.php। लेकिन हम जब राउट में कॉल करते हैं तो सिर्फ अपने को इसका नाम ही बताना पड़ता है अपने को। तो इससे तो ये व्यू फंक्शन ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि ये एक व्यू की फाइल है। फिर ये व्यू के अंदर इस फाइल को ढूंढेगा और फिर हमारी फाइल को ब्राउजर में रन कर देगा। देखिए मैं आपको लारावेल में किसी भी फाइल को ओपन करने के 3 तरीके बताता हूँ। पहला तरीका तो ये है कि अपना उस फोल्डर में आप जाओ और उस फोल्डर में जाके अपनी फाइल को क्लिक करके ओपन कर लो। दूसरा तरीका है अपना कंट्रोल P दबाओ और उसके बाद में उस फाइल का नाम लिखो, जैसे कि मैं लिखता हूँ वेलकम और उसको एंटर कर दो। ठीक है, तो देखो ये अपनी
वेलकम की फाइल ओपन हो गई है। अब इसके अलावा एक तीसरा तरीका भी होता है जिसमें आप व्यू की फाइल को डायरेक्ट ही ओपन करना चाहते हैं राउट की मदद से, तो आपको कंट्रोल दबाना है और जो अपन ने नाम लिख रखा है उस पे क्लिक कर देना है। तो एक ये तरीका भी है जिसकी मदद से आप सीधा अपनी व्यू फाइल में जा सकते हैं। देखिए ये फाइल ओपन कैसे हो रही है। मैंने आपको पिछले 2 वीडियो VS कोड में कुछ एक्सटेंशन डाउनलोड करवाए थे, जिसमें से एक एक्सटेंशन का नाम था गो टू व्यू। लारावेल गो टू व्यू की मदद से हम अपनी व्यू फाइल को ओपन कर पा रहे हैं। अगर आपने अभी भी इंस्टॉल नहीं किया है तो वो सारी एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लो, तो आपको भी ये आसान हो जाएगा। अब अपन अपनी वापस राउट फाइल में आते हैं जो कि हमारा मेन टॉपिक है। देखिए ये जो डिफॉल्ट राउट बना हुआ है इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। अब मैं आपको एक अपना न्यू राउट बना के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले अपन इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके इसको अपन नीचे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद में सबसे पहले आपको अपने राउट का नेम देना है, जैसे कि अपन देते हैं ब्लॉग। राउट का नेम देने के बाद में आपको एक व्यू फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको व्यू पे जाना है, व्यू पे राइट क्लिक करना है और एक न्यू फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लेनी है आपको ब्लॉग के नाम से, या फिर आप जो भी आप किसी भी नाम से बनाना चाहो उस नाम से बना दीजिए। उसके बाद में ब्लेड, फिर उसके बाद में .php। ठीक है, ये आपकी एक फाइल क्रिएट हो गई यहाँ पे। इसमें अपन h1 टैग लेते हैं एक बार और इसमें लिखते हैं अपन फर्स्ट ब्लॉग और इसको सेव कर देते हैं। वापस अपनी राउट फाइल में आते हैं और यहाँ पे अपन वेलकम की जगह ब्लॉग लिखते हैं, सेव करते हैं। सेव करने के बाद में अपने ब्राउजर में आते हैं और यहाँ पे URLs पे क्लिक करके अपने को स्लैश लगाना है। स्लैश लगाने के बाद में अपने राउट का नेम यहाँ पे डालना है, ठीक है, और एंटर कर देना है। तो देखिए अपना एक राउट क्रिएट हो गया है सक्सेसफुली। अब मैं दोबारा अपनी राउट फाइल में आता हूँ। राउट फाइल में अपन ने यहाँ पे देखा कि अपन व्यू को कॉल करा रहे थे। आप यहाँ पे सीधा HTML भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले मैं इसको कमेंट करता हूँ। कमेंट करने के बाद में नीचे आते हैं, यहाँ पे अपन रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न कोटेशन। फिर यहाँ पे अपन एक टैग ले लेते हैं, उसमें नाम लिख देते हैं अपन ब्लॉग और इसको यहाँ पे अपन बंद कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। फिर अपन अपने ब्राउजर में आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अपन सीधा अपनी HTML को भी शो करा सकते हैं राउट से। अब यहाँ पे आपने देखा कि राउट को यूज करने का दूसरा तरीका। अब मैं आपको राउट को बनाने का दूसरा तरीका भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम इस राउट को कमेंट करते हैं, नीचे एंटर मार के अपन आते हैं। फिर सबसे पहले आपको लिखना है राउट। इसके बाद में अब जो अपन मेथड यूज करेंगे वो है व्यू, ठीक है। अब इसके अंदर अपन 2 पैरामीटर लेते हैं। सबसे पहले राउट का नेम जो अपना है ब्लॉग, दूसरा पैरामीटर अपने को लेना है व्यू फाइल का नेम, ठीक है। इसको अपन बंद कर देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद में आपको ब्राउजर में आना है और यहाँ पे रिफ्रेश करना है। तो देखिए आपका राउट सक्सेसफुली रन हो रहा है। तो देखिए जो काम अपन 2 लाइन में कर रहे थे वो अपना काम एक सिंगल लाइन में ही हो गया। अब मैं एक बार इसको कमेंट करता हूँ और पहले वाला अपना राउट यहाँ से कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट करता हूँ और इसको अनकमेंट करता हूँ एक बार। अब मैंने आपको पहले बताया था कि अपन राउट का नेम कुछ भी लिख सकते हैं और अपनी व्यू फाइल का नेम भी अलग रख सकते हैं, तो वो भी परफेक्ट वर्क करता है। तो चलो अपन देखते हैं। तो मैं राउट का नेम चेंज करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे हेलो, ठीक है। फिर इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद में मैं अपने ब्राउजर पे आता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो 404 नोट फाउंड का अपने पास एरर आ गया है क्योंकि अपन ने राउट का नेम चेंज कर दिया। राउट का नेम अपन ने क्या चेंज किया, हेलो, एंटर। तो देखिए अपना फर्स्ट ब्लॉग लिखा हुआ आ गया है। तो इससे आपको ये पता लग रहा होगा कि अपन राउट का नेम कुछ भी लिख सकते हैं और अपनी व्यू फाइल का नेम भी कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा कि हम अपने राउट को कैसे यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको PHP आर्टिसन की जितनी भी कमांड होती है उनके बारे में बता देता हूँ। अब मैं यहाँ पे अपने टर्मिनल को फुल विड्थ में कर लेता हूँ। इसके बाद में अपने जो प्रोजेक्ट रन है उसको क्लोज करते हैं Ctrl+C से। तो मैं यहाँ पर आपको PHP आर्टिसन कमांड का बेसिक बताऊंगा। अब मैं यहाँ पर PHP आर्टिसन टाइप करता हूँ और एंटर देता हूँ। तो देखिए अपने पास सारी कमांड आ गई है, PHP आर्टिसन से रिलेटेड सारी कमांड यहाँ पे आ गई है। अभी तक देखो अपन ने एक ही कमांड
यूज की है जिसका नाम है सर, जिसका पर्पज होता है हमारे लारावेल प्रोजेक्ट को रन करना। अब मैं जो आपको कमांड्स बताने वाला हूँ वो है राउट से रिलेटेड। देखिए अपने पास राउट से रिलेटेड 3 कमांड होती है जो यहाँ पे आपको दिख रही होगी। अब मैं सबसे पहले ये जो कमांड से अपना टर्मिनल भर गया है इसको क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं उसके लिए लिखूंगा CLS और एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए अपना पूरा टर्मिनल क्लियर हो गया है। अब मैं अपना कमांड लिखता हूँ PHP आर्टिशन। राउट्स के अंदर भी बहुत सारी अलग अलग कमांड आती है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -H। देखिए अगर अपन टर्मिनल में -H लिख देते हैं तो ये अपने को उससे रिलेटेड ही कमांड शो करता है, बाकी की अपने को कमांड शो ये नहीं करेगा। अब मैं यहाँ पे एंटर देता हूँ तो देखिए अपने को ये राउट से रिलेटेड सारी कमांड अपने को शो कर दिया है। तो यहाँ पे राउट से रिलेटेड यहाँ पे सिर्फ 3 कमांड्स ही है। तो सबसे पहले अपनी कमांड आती है राउट कैसे और दूसरी आती है अपनी राउट क्लियर। इन दोनों का काम क्या होता है कि जब भी अपना प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें अपने को कैसे को क्लियर करना हो या रिमूव करना हो तो इन दोनों कमांड्स को हम काम में लेंगे। तो अभी अपन जिस कमांड्स पे काम करने वाले हैं वो है राउट लिस्ट। राउट लिस्ट कमांड से क्या होगा कि हमने जितने भी राउट बनाए ये उनकी लिस्ट अपने को दे देता है। तो हम अब लिखते हैं PHP आर्टिशन राउट लिस्ट और एंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए अपने को ये राउट की लिस्ट दिखा रहा है जो हमने क्रिएट किए थे। ठीक है, एक तो हमने होम का क्रिएट किया था राउट, दूसरा हमने हेलो के नाम से राउट क्रिएट किया था और एक ये इसने बाय डिफॉल्ट इसने कर रखा है, तो ये वो भी अपने को दिखा रहा है। तो अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि अपन PHP आर्टिसन की कमांड को लेकर भी अपन राउट की पूरी लिस्ट को गेट कर सकते हैं और देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।